Hello बच्चों, let's read out the questions. Question says the water heater of power 2000 watt is used to heat the water. The specific heat capacity of water is 4200 joules per kg Kelvin. The efficiency of heater is 70%. Time required to heat 2 kg of water from 10 degrees Celsius to 60 degrees Celsius is dash seconds. Assume that the specific heat capacity of water remains constant over the temperature range of water. तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक हीटर है जिसका पावर हमें दे रखा है P इज इक्वल्स टू 2000 ऑफ वाट की इक्वल। इसका यूज हम वाटर को हीट करने के लिए कर रहे हैं। अब जो वाटर है उसके लिए स्पेसिफिक हीट दे रखी है, यानी कि C इज इक्वल्स टू 4200 जूल्स पर केजी केल्विन के इक्वल। अब यदि इफिशियंसी ऑफ हीटर यानी कि एटा 70% हो, तो हम बताना है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 2 kg ऑफ वाटर, यानी कि मास 2 kg ऑफ वाटर को जब हम हीट कर रहे होंगे फ्रॉम द टेम्परेचर 10 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So heat required to increase the temperature of water, this can be given by the formula Q is equals to M into C into delta T, जहाँ पर C स्पेसिफिक हीटिंग कैपेसिटी है, M मास हो गया, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस। सो देखिए, यदि मैं यहाँ पर लिख द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम दैट इज T, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जो भी फॉर्मूला हमने लिखा है दैट इज MC डेल्टा T, इसको हमें डिवाइड करना होगा T से। अब Q बाय T ये क्या है? ये अमाउंट ऑफ पावर है जो कि दिया गया है वाटर को सो दैट इट विल बी हीटेड। सो बेसिकली ये जो Q बाय T है ये किसके इक्वल होगा? द एफिशिएंसी ऑफ हीटर टाइम्स ऑफ पावर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ C टाइम्स ऑफ डेल्टा T डिवाइडेड बाय T। चलिए एफिशिएंसी रख दीजिए 70%, यानी कि 70/100 मल्टीप्लाई बाय पावर हो गया 2000 वाट इज इक्वल्स टू मास है 2 kg मल्टीप्लाई बाय C 4200 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 10 होगा, क्योंकि देखिए हमें 10 से 60 तक के उसको हीट करना है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर 60, इनिशियल 10। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो फ्रॉम हियर द रिक्वायर्ड टाइम T दिस वुड बी गोज टू, ओके, सो यहाँ पर डिविडेंड में हमारा क्या चल रहा था? टाइम T, सो उसको एज इट इज रखेंगे। सो दैट इज वाई T विड बी इक्वल्स टू 2 इंटू 4200 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 10 50, और ये उधर जाके डिवाइड कर देंगे। सो ये बच रहा है हमारे पास 70 इंटू 20। सो जब इसको हम डिवाइड करते हैं सो रिक्वायर्ड टाइम विट कम्स आउट इक्वल्स टू 300 seconds, and therefore this is going to be the required answer of this question, which we have found by using the formula of amount of heat required to increase the temperature of water. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.